अब मुझे समझ में आ रहा है कि देश में डेमोक्रेसी खत्म कैसे हो रही। 12 जिले में अटरू 12 रोड को कनेक्ट करने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार से वर्तमान बीजेपी सरकार तक अभी तक पिछले 7-8 साल से एक ओवरब्रिज का काम चल रहा है। जी हाँ, पिछली कांग्रेस सरकार में इस ओवरब्रिज के लिए पिलर लगाए और जैसे ही काम आगे बढ़ा फिर पिलर हटा दिए गए और अब वहां पर खड्डे हो गए। तो उन खड्डों की वजह से किसी की गाड़ी गिर जाती है, कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी कोई बाइक गिर जाती है। जब कांग्रेस तो खड्डे खोदकर वहां से निकल गई और वहां पर अब बीजेपी की सरकार आ जाती है। विधायक से आमजन ने पूछा तो विधायक जी ने बोला कि अभी कब्बों में पानी भरा हुआ है, जैसे ही पानी सूखेगा इसका काम शुरू करवा देंगे। पहली बात तो पिछले 7-8 सालों में ही गड्ढे नहीं सूखे, तो आगे 7-8 साल में ये गड्ढे सूख जाएंगे, इसकी विधायक जी क्या गारंटी है। और कहीं ये बीजेपी नेताजी पिछली कांग्रेस सरकार की तरह इस बार भी भोली वाली जनता को चुनौती तो नहीं बांट रहे हैं। और देखिए, इसको चुरन बारना इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि नेताजी भोली वाली जनता से बोल रहे हैं कि जैसे ही गड्ढों का पानी सूखेगा ओवरब्रिज का काम स्टार्ट करवा देंगे। अब आप इतनी तो समझदार हो कि नेताजी अपनी जेब के पैसे से तो ओवरब्रिज का काम स्टार्ट नहीं करवाएंगे। इसका मतलब आगे से मोदी सरकार ने फंड रिलीज किया होगा, तभी नेताजी बरसात के बाद में काम चलाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अप्रूवल और पैसा नेताजी के पास आ चुका है, क्योंकि अप्रूवल और पैसा नेताजी के पास नहीं आता तो बारिश के बाद में ओवरब्रिज के काम स्टार्ट करने का नेताजी जनता से झूठा वादा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेताजी का जनता को बारिश के बाद ओवरब्रिज का काम स्टार्ट कराने की बात इसलिए भी झूठी लग रही है। अगस्त गुजर जो कि एक कॉमेडियन है, जिससे लोगों ने वीडियो बनाकर सरकार तक भी इसकी सच्चाई बताने की रिक्वेस्ट की। हालांकि ये काम हमारे पत्रकार हुआ था, लेकिन फिर भी लेवेस ने अपने कॉमेडी वीडियो से हटकर अपने कंटेंट से लोगों की परेशानी का एक कॉमेडी वीडियो बनाकर आम जन तक पहुंचाया, सरकार तक पहुंचाया, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। लेकिन जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ उसके मात्र 1 घंटे के अंदर लवेस को वहां के विधायक साहब के पर्सनल ए का फोन आ जाता है कि वीडियो डिलीट करो। और देखिए, इस वीडियो में लवेस ने बताया था कि इस जो ओवरब्रिज का काम अटका हुआ है वो आपसी कमीशन की लड़ाई की वजह से अटका हुआ है। तो अब इसमें विधायक जी को क्यों बुरा लग गया? क्योंकि विधायक जी को तो बुरा कब लगना चाहिए था ना, जब खैर छोड़ो, मामला यही नहीं रुका, विधायक जी यही नहीं रुके। इसके बाद कोतवाली थाने से एसएचओ योगेश चौहान से विधायक जी ने वीडियो डिलीट करवाने और नहीं करने के बाद में देख लेने की धमकी दिल डाली। और ऐसे हकीकत के बाद में एसएचओ साहब ने पुलिस का स्लोगन आम जन में विश्वास और अपराधी में को बदलकर एक बार फिर आम जन में भय और अपराधी में विश्वास का स्लोगन सिद्ध कर दिया। क्योंकि ये साफ साफ एसएचओ साहब आज के दौरान लवेश की अभिव्यक्ति की सत्यता पर हमला है। और कब तक मोदी जी के नाम पे विधायक जी आप मजे लेते रहोगे? कभी आप भी तो धरातल पर उतरकर काम कर लिया करो। और यहाँ पर मुझे आज दोनों सरकारों से दिवस और परेशान जनता भगत सिंह की ये पंक्तियां याद है कि नौजवान ये खुद तय करे कि उन्हें किस तरह का भविष्य चाहिए, वो तरक करना सीखे और ऐसे सिस्टम के सामने सवाल खड़ा करे और ये भी समझे कि आंखें मूंद कर किसी के पीछे चलना भी एक तरह की गुलामी। क्योंकि चाहे आपके कुछ लोग बीजेपी के होंगे और कुछ कांग्रेस के, और आपने दोनों सरकारों की हकीकत और स्थिति देख ली, तो अभी नेताओं पर आंख मूंद कर और भरोसा करके पीछे चलने की गुलामी के बंधन से छूटकर आपको सिस्टम से सवाल करना पड़ेगा कि लवेश गुजर के सवाल करने पर पिछले 7-8 सालों से और ब्रिज का पैसा और काम होकर विधायक जी क्यों बैठे हैं और विधायक जी का पर्सनल पे क्यों लवेश को धमकी दे रहा है। और कोतवाली थाने के ऐसे जो धमकी देकर ये तो कह रहे कि वीडियो डिलीट कर वरना तुझे अंदर कर देंगे। कि यही डेमोक्रेसी है हमारी।